2026 का विंटर सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और भाई मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि भाई ये सीजन फुल ऑन एनिमे से भरा हुआ है। लिटरली हर एक दिन, मतलब समझ रहे हो, हर एक दिन नए एनिमे रिलीज हो रहे हैं। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे एनिमेज तुम इस सीजन मतलब जनवरी में देख सकते हो। फर्स्ट डेट से लेकर आज 10th डेट तक जितने भी पीक एनिमे रिलीज हुए हैं ना अब तक, वो सारे मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। बताने की जरूरत नहीं, ये इंट्रो में मेरा है, कोई नहीं बोल रो रो कटवा रहे। इट्स माई इंट्रो गाइस, ऑफिशियली हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यू एनिमे से और इसका नाम है द केस बुक ऑफ आर्ने। ये एनिमे 7 जैन को रिलीज हुआ था। फिलहाल के लिए बस इसके एक एपिसोड आ चुका है। भाई इसकी स्टोरी लिटरली काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही मैंने फर्स्ट में देखना स्टार्ट किया था ना, मजा आ गया भाई। इस एनिमे में हमें एक लड़का देखने को मिलता है जो डेंजरस और मिस्ट्री केसेस सॉल्व करता है। हर केस के पीछे कोई ना कोई डार्क सीक्रेट छुपा होता है और धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अगर तुम्हें मिस्ट्री और सीरियस टोन टाइप के ऐसे एनिमे देखना पसंद है ना, तो भाई ये भी तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और भाई एपिसोड फर्स्ट के एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट आता है ना, वो देख के लिटरली मैं तो सैड हो गया भाई स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है। मेरे को लगा यार ये मेन कैरेक्टर है, मेरे को लगा यार सही है यार, मेन कैरेक्टर में भी मेरे को अच्छा लग रहा था वो। लेकिन एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, सब कुछ भाई वहां से बदल जाता है। मैं बस तुम्हें ज्यादा स्पॉयलर्स दे नहीं रहा, जब तुम खुद देखोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई क्या ट्विस्ट है वहां पे। तो चलो सेकंड एनिमे की तरफ बढ़ते हैं और इसका नाम है एन एडवेंचरर डेली ग्राइंड एट एज 29। ये भी एनिमे 7 जनवरी को रिलीज हुआ था विद 1 एपिसोड। और तुम सबको ही पता है भाई 7 जैन को इतने अच्छे एनिमे क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि भाई थाला फॉर अ रीजन। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। और भाई इसका नाम सुन के ये मत समझना ये थोड़ा बोरिंग होगा या फिर इसमें देखने लायक कुछ होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस एनिमे में एडवेंचर के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। हाँ बहुत कुछ। इस एनिमे की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर से स्टार्ट होती है जो 29 साल का एक सिंगल बंदा है और बस एडवेंचर करता रहता है। वो बस अपनी डेली लाइफ जी रहा होता है, क्विट्स कंप्लीट करता है, पैसे कमाता है और फैंटेसी वर्ल्ड में मत जी रहा होता है। इस एनिमे में दिखाया गया है कि एडवेंचर बनना सिर्फ फाइट्स और ग्लोरी नहीं होता, बल्कि स्ट्रगल, रूटीन और रियल प्रॉब्लम्स भी होती है। इसलिए ये एनिमे थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है। और सच बोलो तो मुझे ये एनिमे बहुत ज्यादा ऐसे रिलेटेबल लगा स्टार्टिंग में, लेकिन देखने में मजा आता है भाई ये। अगर तुम्हें इसाका या फैंटेसी एनिमे देखना पसंद है ना, तो भाई ये तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। तो चलो थर्ड एनिमे की बात करते हैं और इसका नाम है हाना किमी। ये एनिमे भी 4 जैन को रिलीज हुआ था और फिलहाल के लिए बस इसके 2 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। रोमकॉम की दुनिया में फिलहाल के लिए ये एनिमे मेरा तो भाई फेवरेट बन चुका है। और भाई इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा यूनिक है और इंटरेस्टिंग लगता है देखने के लिए। अगर बिना ज्यादा स्पॉइलर के बताऊं तो इस एनिमे में एक लड़की होती है जो अमेरिका से जापान तक ट्रैवल करती है, वो भी लड़का बनकर, सिर्फ बॉयज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। वो ये सब इसलिए करती है ताकि वो उस लड़के के साथ रह सके, जिसे वो काफी ज्यादा पसंद भी करती है और इंस्पायर भी हुई है। कॉमेडी के साथ साथ ये एनिमे काफी हार्ट वार्मिंग भी है। इसी वजह से ये रोमकॉम लवर्स के लिए परफेक्ट होगा देखने के लिए। ये एनिमे भी 10 on 10 है, डेफिनेटली देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि भाई ये हिंदी डब में भी आ चुका है। तो चलो फोर्थ एनिमे की तरफ बढ़ते हैं और इसका नाम है द जर्नल विथ विच। और ये भी 4 जैन को रिलीज हुआ था और फिलहाल के लिए इसके बस एक एपिसोड रिलीज हो चुका है। और भाई सच बता रहा हूँ ये एनिमे उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिन्हें सुकून वाला एनिमे देखना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर तुम लोनलीनेस या डिप्रेशन टाइप फील से दूर रहना चाहते हो ना, तो भाई ये एनिमे तुम्हारे डेफिनेटली देखना चाहिए। ये एक ऐसी स्टोरी दिखाता है जहां 2 लोग अपने लाइफ के डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे होते हैं। एक अडल्ट वुमेन होती है जो इमोशनली थकी हुई होती है और लाइफ में डायरेक्शन ढूंढ रही होती है, और एक टीनेज गर्ल है जो एक एक्सीडेंट में अपने मॉम और डैड दोनों को लॉस कर चुकी होती है। दोनों का दर्द अलग होता है लेकिन दोनों के लोनलीनेस ऑलमोस्ट सेम है। बेसिकली ये एनिमे ट्रॉमा क्रिएट नहीं करता, बस तुम्हें रियल इमोशंस दिखाता है। जैसे कुछ लोग अपने दर्द के साथ ही धीरे धीरे जीना सीख लेते हैं। और भाई इससे ज्यादा तो मैं स्पॉयलर्स तो मैं दे नहीं सकता। अगर तुम्हें ऐसे एनिमे ढूंढ रहे हो ना जो तुम्हारे डिप्रेशन या लोनलीनेस को थोड़ा कम करे, तो ये एनिमे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो चलो फिफ्थ एनिमे की बात करते हैं और इसका नाम है हू नोन द सर्सियर कैन सी। और भाई इस एनिमे का नाम मैंने शायद से गलत प्रोनाउंस किया है, तो स्क्रीन में दिख रहा होगा, तुम पढ़ लेना। ये एनिमे भी 4 जैन को रिलीज हुआ था और फिलहाल के लिए इसके भी 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टोरी एक ऐसे लड़के के अराउंड घूमती है जो बचपन से ही भाई अंधा होता है, लेकिन उसके पास पावर्स बहुत खतरनाक, क्योंकि वो अपना मेन कैरेक्टर है तो भाई बिना पावर्स के क्या ही करेगा वो। फिर उन्होंने अपने ब्लाइंडनेस को वीकनेस नहीं मानता, बल्कि वो वाटर मैजिक के थ्रू अपने खुद की न्यू आईज बनाने का सपना देखता है। मतलब स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर भाई बहुत लोनलीनेस डिप्रेशन सा रहता है क्योंकि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है ना वो मैजिक अगर एडवांस कर लेता है उसके थ्रू वो न्यू आईज भी बना सकता है, मतलब अपने खुद के न्यू आईज वो बना सकता है मैजिक के थ्रू। वो दिन रात एक्सपेरिमेंट्स करता है, मैजिक को समझने की कोशिश करता है। और भाई
यहाँ से ही उसकी लाइफ धीरे धीरे एक्सपेंड होती है और वो हैप्पी होने लगता है। मतलब डिप्रेशन में था वो, अभी वो हैप्पी मोड में आ चुका है। इस एनिमे में ज्यादा एक्शंस नहीं है, बस रियल लाइफ, मैजिक, रिसर्च और पर्सनल ग्रोथ दिखाई जाती है। ये एनिमे भी 10 on 10 है। अगर तुम्हें इस टाइप के एनिमे देखना पसंद है तो भाई डेफिनेटली ये तुम देख सकते हो। तो चलो 6th एनिमे की बात करते हैं और इसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ पार्ट टाइम टॉर्चरर। और ये एनिमे भी 4th Jan को रिलीज हुआ था और फिलहाल के लिए इसके भाई एक एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस एनिमे का नाम सुन के तुम्हें आइडिया लग गया होगा। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बुरे लोगों को मार पीट कर भाई उनसे सच बुलवाती है। मतलब गलत काम करने वालों को मार पीट कर उनसे सच बुलवाने का काम उनका होता है। और भाई सच बोलो ना, जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा भाई मजा आ गया। लिटरली मतलब पीक लेवल का था भाई ये। इस एनिमे में डार्क और वायलेंट से ज्यादा फनी मूवमेंट्स है और साथ ही साथ काफी क्यूट मूवमेंट भी मिल जाते हैं। बेसिकली भाई एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का एनिमे है जिसमें डार्क सीन्स और फनी मूवमेंट सब कुछ मिक्स है। तो चलो बढ़ते हैं 7th एनिमे की तरफ और इसका नाम है वॉश इट ऑल अवे। ये एनिमे भी 6th Jan को रिलीज हुआ था और फिलहाल के लिस्ट के भी बस एक एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस एनिमे की स्टोरी एक सी साइड टाउन आतामी में सेट है। हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर वाका ने जो एक लोकल लॉन्ड्री शॉप चलाती है जिसका नाम है कैन में क्लीनिंग। कैन CAN वाला कैन नहीं, KINME वाला कैन में क्लीनिंग। बेसिकली भाई ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमकॉम एनिमे है जिसमें तुम्हें रोमांस, क्यूट मूवमेंट्स और सुकून वाले सीन्स देखने को मिलते हैं। ये एक सिंपल टाइप का एनिमे है, मतलब दिल को शांत करने वाला एनिमे। अगर तुम्हें ज्यादा स्लाइस ऑफ लाइफ रोमकॉम एनिमे देखना बहुत पसंद है ना, डेफिनेटली ये तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मजा आएगा भाई ये एनिमे देखते वक्त, ऐसे मजा आएगा, मजा पूरा। तो चलो नेक्स्ट एनिमे की तरफ बढ़ते हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है और इस एनिमे का नाम है नोबल रेनकार्नेशन बॉर्न ब्लेस्ड सो आई विल ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। ये एनिमे 4th Jan को रिलीज हुआ था और फिलहाल के लिए इसके 1 या 2 एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस एनिमे की स्टोरी अपने मेन कैरेक्टर से स्टार्ट होती है जो मरने के बाद एक नोबल फैमिली में दोबारा जन्म लेता है। भाई ये तो हम सबका सपना है, मरने के बाद एक रेनकार्नेशन होकर कहीं तो चले जाए फैंटेसी वर्ल्ड में। पर भाई ये तो सपना सपना ही रह जाएगा, ये सच तो होगा नहीं। वी ऑल नो दैट। पर चलो कोई ना, इस टाइप के एनिमे देखकर हम दिल को तसल्ली दे देते हैं। ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने के अलावा, बस यही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं भाई। ज्यादा पर्सनल टॉक हो गया, चलो बैक टू टॉपिक। से ही हमारे मेन कैरेक्टर के पास स्पेशल ब्लेसिंग्स और ओवर पावर्स एबिलिटीज होती है। मतलब भाई वो पैदा ही होता है फुल ऑन गांड फाड़ एबिलिटीज और पावर के साथ। ये एनिमे बहुत मस्त है, 10 on 10, तो ट्राई कर सकते हो, मजा आएगा। तो चलो बढ़ते हैं 9th एनिमे की तरफ। बरस है ये सावन जान न मेरी ले जाए। और भाई ये बहुत ही ज्यादा फिलहाल के तो ट्रेंडिंग में चल रहा है और भाई इसका रेटिंग बहुत टॉप पे चल रहा है और फिलहाल के लिए इसका रेटिंग सबसे हाई है। और इस पीक एनिमे का नाम है सेंटेंस टू बी हीरो। ये एनिमे भी 3th Jan को रिलीज हुआ था और फिलहाल के लिए इसका भी एक एपिसोड आ चुका है और शायद ये 1 घंटे का है भाई। बेसिकली इस एनिमे में हीरो बनना एक रिवॉर्ड नहीं होता बल्कि पनिशमेंट होता है। स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर के अराउंड घूमती है जो जबरदस्ती भाई उसको हीरो बना दिया जाता है। उसे ये बोला जाता है या तो डीमन से फाइट करो या फिर मर जाओ। हीरो बन के उसे सिर्फ लड़ना पड़ता है और पेन झेलना पड़ता है और कभी नॉर्मल लाइफ जीने का चांस ही नहीं मिलता। इस एनिमे में दिखाया गया है कि हीरो बनना सिर्फ कूल नहीं होता, कभी कभी ये सबसे बड़ा कर्स बन जाता है। अगर तुमने ये एनिमे अभी तक नहीं देखा तो भाई जस्ट गो एंड वॉच इट, तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ, ये एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल है तो भाई देख सकते हो, मजा आएगा। तो चलो 10th एनिमे की तरफ बढ़ते हैं और इस एनिमे को मैंने इसलिए रखा है ना भाई, अगर तुम सोलो लेवलिंग के फैन हो, मुझे पता है तुम सोलो लेवलिंग के फैन हो, तो भाई ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली देखना ही चाहिए। सोलो लेवलिंग और इस एनिमे में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी है, लेकिन तुम्हें ऐसा रिलेटेबल फील करवाएगा। इस एनिमे का नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी। भाई ये एनिमे भी तुम्हें फुल ऑन सोलो लेवलिंग वाला वाइब देगा। इसमें तुम्हें डंजन, ए रैंक, ई रैंक, बी रैंक, मतलब जो भी होता है, पावर्स, हीलर, हिनेंसर, अटैकर, सब कुछ देखने को मिलता है इसमें। इस एनिमे की स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर के अराउंड घूमती है जो उसी के क्लैन से बाहर निकाला जाता है ताकि वो बहुत वीक होता है। और भाई ये कोई नॉर्मल क्लैन नहीं होता, वो उसी का ही क्लैन होता है, बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर उसके कुछ दोस्त मिलकर वो बिल्ड करते हैं क्लैन। फिर भी भाई को फाउंडर होने के बावजूद भी उसे उसी के ही क्लैन से निकाला जाता है ताकि वो वीक होता है। यहीं से ही एनिमे का रियल मैसेज स्टार्ट होता है। इस दुनिया में वीक लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, चाहे वो अपनी ही क्यों ना हो। चाहे रियल दुनिया हो या फिक्शनल वर्ल्ड, पावर्स होना जरूरी है। और क्लैन से निकलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गिव अप नहीं करता, वो प्रैक्टिस करता है, फाइट करता है और दूसरे क्लैनों के साथ मिलकर फाइट करता है डंजन में जाकर। अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग बहुत ही पसंद है ना, हद से ज्यादा तुम्हें सोलो लेवलिंग पसंद है, तो भाई ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो भाई ये थे विंटर एनिमे के हाफ लिस्ट, मतलब फर्स्ट डेट से लेकर
आज 10th डेट तक जो भी पीक एनिमे रिलीज हुए हैं वो सब मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया है। वैसे तो बहुत सारे एनिमे, लेकिन मैंने वही एनिमे पिक किया है जो तुम देख सकते हो, मजा आएगा ज्यादा। अगर मैंने कोई भी पीक एनिमे मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि दूसरों को भी आइडिया लग सके कि हाँ भाई ये भी मस्त है। तो दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हाइप्ड, स्टे एनीमे। और हाँ भाई रुको रुको, तुम्हें स्क्रीन पे यहाँ 2 वीडियो यही तो यही कहीं दिख रही होगी, तो देख लेना भाई। मेरा मोनेटाइज के बस थोड़ा सा करीब है, मोनेटाइज हो जाएगा भाई। इतना सा हेल्प कर दो, तुम कर सकते हो। एनीमे फैन हो, मैं भी एनीमे फैन हूँ, तो इतना सा कर दो भाई।